अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके कान से बार बार पानी या पीप आती है? तो इंशाल्लाह अब नहीं आएगी। आज आपके साथ शेयर करता हूँ अपना कामयाब फार्मूला। आज बात होगी कान के बहने पर ओटोरिया पर। ओटोरिया की वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक खड़ मंडी गुजरांवाला। कान बहने की वजूहात क्या हैं? कान के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन का हो जाना, कान के पर्दे का फट जाना, कान के अंदर फंगस का हो जाना, कान के अंदर पानी का चला जाना या पुराने दायमी नज़ला ज़ुकाम की वजह से कान का बहना। इसके अलावा बाज़ लोगों को आदत होती है कान साफ करने की। कान की जो मैल होती है वो कान की वैक्स होती है। वो हर इंसान के कान के अंदर मैल होनी चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों को आदत होती है वो कान जो है वो साफ करते रहते हैं। कॉटन बड से साफ करते हैं, सलाइयों से साफ करते हैं, माचिस की तीली से साफ करते हैं, जिसकी वजह से कान का जो अंदरूनी पर्दा है वो बाज़ दफ़ा फट जाता है, कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, ज़ख्म हो जाते हैं और कान जो है वो बहना शुरू हो जाता है। कान बहने की अलामात क्या हैं? कान से पानी जैसा मवाद निकलना, गाढ़ा मवाद निकलना, बाज़ दफ़ा बदबूदार मवाद निकलता है, रेशा निकलता है, बाज़ दफ़ा बगैर बू के रेशा निकलता है। कान के अंदर दर्द होना, कान के अंदर ख़ारिश होना, समात में दिक्कत होना, कानों के अंदर शोर होना, कानों के अंदर जलन होना, कानों के अंदर दर्द की वजह से बुखार हो जाना। और बच्चों में जब ये मसला होता है तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और अपने हाथ को कान की तरफ ले जाते हैं, बार बार हाथ उनका कान की तरफ जाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे के कान के अंदर मसला है। मेरा कामयाब फार्मूला क्या है? मेरे पास बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस कान के बहने के पेशेंट आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शफायाब हुए हैं। बेशुमार पेशेंट जो हैं वो शफायाब हुए हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट शफायाब हुए हैं जिनको कान के अंदर रेशा था, कान बहते थे, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, 2.5-3 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा। मैंने मेडिसिन दी और वो 1 हफ्ते में 2 हफ्तों में उनके कान बहने ठीक हो गए, उनके कान ठीक हो गए। और वो हैरान रह गए कि चंद 100 की मेडिसिन से किस तरह कान ठीक हो सकते हैं, डॉक्टरों ने तो लाखों रुपए का ऑपरेशन कहा हुआ था। मैं उनको क्या मेडिसिन देता हूँ? मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं सफलीनम सीएम की 1 डोज देता हूँ, टेबलेट पर बना के देता हूँ या 5 कतरे इस्तेमाल करवाता हूँ। सफलीनम सबसे पहले सफलीनम सीएम की 1 डोज देनी है, बच्चा हो या बड़ा हो। सफलीनम सीएम की 1 डोज दें। उसके साथ अगर बच्चा है तो पल्साटिला 30 इस्तेमाल करवाएं। अगर 6 माह या साल का बच्चा है, उसको मसला है कान का, तो पल्साटिला 30 के 5-5 दो बच्चों में 2-2 कतरे इस्तेमाल करवाने हैं। बड़ों में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं जो बड़े बच्चे हैं। छोटे बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं 6 माह या साल के, उनको 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में, 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करवाएं। और जो बड़े लोग हैं जिनको सालों पुराना कान का मसला है, सालों से कान जो है वो बह रहे हैं, 10 से 15 या 20 साल हो चुके हैं, कान जो है वो बहते हैं, कान की समात में फर्क आ चुका है, कान का पर्दा फट चुका है, तो वहां पर हैपर सल्फ 200 इस्तेमाल करवानी है। सबसे पहले सफीलम सीएम की डोज देनी है और हैपर सल्फ 200 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवानी है। 1-2 हफ्तों से या चंद हफ्तों से कान जो है वो बहना रुक जाएंगे। और हो सकता है बाद मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं कि जिनको मैंने अपने क्लिनिक पर ही सफलीनम सीएम की 1 डोज दी और घर जाके उन्होंने हेपासल 200 की एक खुराक इस्तेमाल की और अगले दिन कान जो है वो नहीं बहे, कानों से मवाद नहीं निकला, जमा हुआ कुछ मवाद निकला और बिल्कुल कान जो है वो साफ हो गए और कान खुश्क हो गए, उनकी समात भी ठीक हो गई और कान के बहने का मसला भी हल हो गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको कान के बहने का ये चंद मेडिसिन बताई हैं, सफलीनम सीएम, हैपर सल्फ 200 और पल्साटिला 30, ये बेहतरीन मेडिसिन है कान के बहने के लिए। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।